किसने उनको कहा कि इतना गड़बड़ करे अपना पार्टी इलेक्शंस में? उनको मालूम था कि मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देते, थोड़ा सा होमवर्क कर देते। मैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी कारकुन पे तरस रहा हूँ कि इनकी आप क़यादत देखें, इनके लीडर्स देखें कि इतना अहम वक्त है उनके लिए, वो किस किस्म का केस पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा ख्याल में अगर एक सही केस प्लीड किया जाता तो शायद उनको उनका निशान मिले। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये अपने इलेक्शंस में गड़बड़ किया है, केस भी कमज़ोर प्लीड किया है, मुझे नज़र आ रहा है कि पीटीआई को वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से शायद वो दूसरा निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़े। 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मुल्तान का जलसा होगा। उसमें भी मैं आप सबको दावत देता हूं, मुल्तान के अवाम को दावत देता हूं कि आए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ दे, आप इस पुराना सियासत को, इस नफरत और तकसीम को सियासत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई सोच के साथ दे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ। ये जो मेरे भाई ने बात किया है पीछे, हमारा तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम अवाम का लाडला बने। अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया है। यही तो वजह है कि मैं शायद वो वाहिद सियासी जमात का कायद हूँ जो कैंपेन चला रहा हूँ इस इलेक्शन में। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे, मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ और उम्मीद है कि आप भी हम पे भरोसा करके हमारे साथ देके हमें जितने। आपने तो एज इन इलेक्टेबल्स का क्या, हमने इलेक्शंस इसलिए जीतने हैं ताकि हम अपना नजरिया पे अमल दरामद करें, और यही सियासत का मकसद होता है, सियासी जमात का मकसद होता है। हमारा नजरिया और बाकी सियासी जमातों का नजरिया में वाज़ेह फ़र्क है। और अब इस बात तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं वो राइटिस्ट हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, वो जब भी हुकूमत में आते हैं वो अमीरों को रिलीफ देते हैं और अवाम को तकलीफ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो हर दौर में अवाम को ही रिलीफ दिलवाते हैं। कायदे अवाम हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पाकिस्तान के किसान का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के मजदूर का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के तालिब इल्म को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नुमाइंदगी। अब आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा जो कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाएं। जहाँ तक साफ और शफाफ इलेक्शंस है, इसकी जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल हमारा ये जदोजहद रहा है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। और खान साहब का ये एक नया मुतालबा है जो अभी सामने आया है, वरना हर इलेक्शन में खान साहब का कोशिश ये रहा है और पिछले इलेक्शन में उसका ये कोशिश कामयाब हुआ कि धांधली करवा के उनको मुसल्लत किया जाए। हम समझते हैं कि जो तरमीम, जो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेके 2013 तक हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए, इस प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और वजीर आजम का कंसल्टेशन होना था, ये सब चीज़ें हमने इसलिए डाले थे ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाया जाए। और काश खान साहब हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में जब वो हुकूमत में था, काश वो हमारे साथ तब देता तो फिर शायद हम मजीद बेहतरी लेकर आते हैं। सर, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी इलेक्शन में मिले या ना मिले, हम अपना लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे भी पिच मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम तो इनको कहते थे जब हम हुकूमत में थे कि चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, पीछे ना हटे, डट के मुकाबला करे। तो आज भी हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल है वो तो आपके सामने है, मगर पीपल्स पार्टी का भी पीछे नहीं है। जस्टिस फायज ईसा साहब जो हमारा चीफ जस्टिस इस वक्त है, उसने एक वाज़ेह रूलिंग दिया है और कहा गया है कि पत्थर के लकीर में लिखा हुआ है कि 8 फरवरी इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में कि लोगों को अपना कैंपेन शुरू करना चाहिए और उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शंस नहीं होंगे।